खुशामदीद। वॉइस टीवी उर्दू से मैं हूं इकरा नबी। शुरुआत करते आज की पहली खबर से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में 2025 के बजट सेशन के आगाज पर खिताब करते हुए कहा कि आइंदा 25 साल तरक्की याफ्ता भारत के लिए वक़्फ़ होंगे। उन्होंने कहा कि भारत 2047 में अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा और इस वक्त तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बना लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत इस मिशन के तहत जुग्राफियाई, समाजी और इक्तिसादी तरक्की की तरफ कदम बढ़ा रही है और इस बजट सेशन में कई तारीखी बिल्स पर बातचीत की जाएगी जो मुल्क को मजबूत बनाने के लिए अहम होंगे। उन्होंने ख़वातीन के हुकूक की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इस सेशन में उनके हुकूक को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। श्रीनगर में हुकाम ने अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से इंजीनियर रशीद की रिहाई के हक में किए जाने वाले एहतजाज को नाकाम बना दिया। पार्टी कारकुन और लीडर्स ने प्रेस कॉलोनी में भूख हड़ताल की इजाज़त तलब की, ताहम जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कारकुनान संगरमाल शॉपिंग कम्प्लेक्स में जमा हुए, लेकिन पुलिस ने वहां भी एहतजाज की इजाज़त न दी और कई कारकुनान को हिरासत में ले लिया। तो हमारे लीडर्स को जो है अरेस्ट किया गया और हमें कोई धरना, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना था। हमें अपने लीडर के साथ यकजहती का इजहार करना था। हमें जो हमारे लीडर इंजीनियर रशीद साहब, जिनको पार्लियामेंट में जो है अपनी बात करने का हक नहीं दिया जा रहा है, उस सिलसिले में वो आज 10:30 बजे से तिहाड़ जेल के अंदर हंगर स्ट्राइक जो है वहाँ पे कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठेंगे वो। और उनके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए हम यहाँ प्रताप पार्क में या प्रेस कॉलोनी में जो है हमने इजाज़त मांगी थी, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी गई। और इस वक्त हम चाहते थे कि हम ऑफिस में बैठ के आपसे भी बात करते और अथॉरिटीज़ को जो है हम कोई मौजून जगह मांगते कि हम भी अपने लीडर के साथ यकजहती का इजहार करते। तो क्या ये कंफर्म हुआ है कि इंजीनियर रशीद साहब ने वो तो कंफर्म है ही है कि उन्होंने कहा था वो अपने मौक़िफ़ पे, आपको मालूम है कि वो हर वक्त जो है अपनी बात पे कायम रहते हैं। उन्होंने स्टैंड लिया है कि अगर उन्हें पार्लियामेंट सेशन अटेंड नहीं करने दिया गया तो वो वहाँ तिहाड़ जेल से ही जो है वो भूख हड़ताल पे रहेंगे। इस वक्त बिल्कुल वो भूख हड़ताल पे है। ऑल्दो हमारा जो वकील है, हमारा जो काउंसिल है, वो उनको विज़िट करेगा आज 2-3 बजे, लेकिन हमें यकीन है कि जो उन्होंने बात कही है कि 10:30 बजे से जो है वो वहाँ भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। MLA लंगेर शेख खुर्शीद ने इस इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत आज़ादी ज़ाहिर राय को दबा रही है और जब कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की बात आती है तो तमाम हुकूमती इदारे एक पेज पर नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनान और पुरअमन एहतजाज का भी मौका नहीं दिया जा रहा है और हुकाम ने जमहूरी हुकूक सलब कर रखे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो एहतजाज के लिए दोबारा दरख्वास्त देंगे और हुकाम से मुतालबा करेंगे कि अगर किसी मखसूस जगह या वक्त पर एतराज़ है तो मुतबदल मौका फराहम किया जाए। हमारे वर्कर्स को, हमारे लीडर्स को जो है अरेस्ट किया गया और हमें कोई धरना, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना था। हमें अपने लीडर के साथ यकजहती का इजहार करना था। हमें जो हमारे लीडर इंजीनियर रशीद साहब, जिनको पार्लियामेंट में जो है अपनी बात करने का हक नहीं दिया जा रहा है, उस सिलसिले में वो आज 10:30 बजे से तिहाड़ जेल के अंदर हंगर स्ट्राइक जो है वहाँ पे कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठेंगे वो। और उनके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए हम यहाँ प्रताप पार्क में या प्रेस कॉलोनी में जो है हमने इजाज़त मांगी थी, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी गई। और इस वक्त हम चाहते थे कि हम ऑफिस में बैठ के आपसे भी बात करते और अथॉरिटीज़ को जो है हम कोई मौजून जगह मांगते कि हम भी अपने लीडर के साथ यकजहती का इजहार करते। तो क्या ये कंफर्म हुआ है कि इंजीनियर रशीद साहब ने वो तो कंफर्म है ही है कि उन्होंने कहा था वो अपने मौक़िफ़ पे, आपको मालूम है कि वो हर वक्त जो हम देखेंगे, पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो है मिल बैठ के कहीं जो है कोई मशवरा करें। पहले हम देखेंगे कि उनको रिहा किया जाए और बाद में हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो है हम एक फ़्रेश एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कि अगर अथॉरिटीज़ को किसी स्पेसिफिक जगह पे या किसी स्पेसिफिक वक्त पे अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वही हमें वक्त बताएं, वही हमें जो है जगह बताएं। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कहते हैं कि हम कोई सड़क बंद करेंगे। हमें जो है हमें एक पुरअमन तौर से जो है हमें भूख हड़ताल करनी है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि इस वक्त जो मौजूदा चुनी हुई जो सरकार है, जो उमर साहब की सरकार है, ये उनके लिए एक काला धब्बा है। जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर उन्होंने इतना ह्यूज मैंडेट लिया, आज उसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है। ये सवाल हमारे लिए मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब एक असेंबली मेंबर थे, उस वक्त भी उन्हें जो है बार बार अरेस्ट किया जाता था। हमारे लिए ये कोई वहीं इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने भी अपने
वालिद की गिरफ्तारी और पार्लियामेंट इजलास में शिरकत से महरूम रखे जाने पर सख्त रद्दअमल दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी का मौका न देना जमहूरियत का कत्ल है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद का मौक़िफ़ हमेशा वाज़िह रहा है और अगर उन्हें पार्लियामेंट इजलास में शिरकत से रोका गया तो वो तिहाड़ जेल में ही भूख हड़ताल जारी रखेंगे। ये जमहूरियत का जनाजा है कि मेंबर को पार्लियामेंट जाने नहीं दे रहा। हम इस जुल्म और जाति के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम ये चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को रिहा किया जाए और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन ने श्रीनगर में अवाम इत्तेहाद पार्टी के पुरअमन एहतजाज पर पाबंदी के फैसले को तनकीद का निशान बनाया। उन्होंने कहा कि पुरअमन इख्तिलाफ राय अवाम का हक है, कोई खैरात नहीं। सजाद लोन ने कहा कि सियासी इख्तिलाफात के बावजूद वो AIP के एहतजाज के हक का दिफा करते हैं। उन्होंने कहा कश्मीर में माजी में पुरअमन इख्तिलाफ राय को दबाने के नताइज की याद दहानी कराते हुए खबरदार किया कि ऐसे इक़दामात हमेशा बहुत महंगे साबित हुए हैं। लोन ने मजीद कहा कि हुकाम को पुरअमन एहतजाज के लिए बावकार मौका फराहम करने की ज़रूरत है ताकि जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। आज जुम्मतुल मुबारक के मौके पर पूरी वादी कश्मीर में महराजुन नबी इंतहाई मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दरगाह हज़रत बल में हज़ारों अक़ीदतमंदों ने जुमा की नमाज अदा की और दूर दराज और दुरूद व अज़कार में हिस्सा लिया। दरगाह के इमाम साहब ने इस मौके पर कहा कि हज़ारों अफराद ने इस बाबरकत इज्तिमा में शिरकत की, जहां नमाज के साथ साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि ये मौका हमें नबी करीम की तालीमात पर अमल करने और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का दर्ज देता है। आज मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमीतुल मुबारक है। आपने यहाँ मिंबर से गिलास बाग से हमने नमाज का इंतज़ाम किया है और आपने देखा है हमारा मसला है ये फ़र्श फरोश का, और आपने खुद भी देखा है कि कैसे फ़र्श फरोश है और कैसे इंतज़ामात है, चाहे बाथरूम हो, चाहे बिजली हो, चाहे साउंड सिस्टम हो, सब कुछ हमने अरेंजमेंट करके रखा है। आज तकरीबन लाखों लोग यहाँ थे जो आपने देखे हैं और हमने इनके लिए बाज़ाब्ता किसी भी किस्म के कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े, उन इस तरह से इंतजाम किए हमने। खास दुआएं यही है कि सब लोगों को जो है मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब है, इसमें जो मांगा गया है वो कबूल करे और इसी वसादत से हमें अल्लाह ताला अपने फजल करम करे। बस इंशाल्लाह यही मोई मुकद्दस दीदार करने खतर आमत इंशाल्लाह लज़ीम ये बस आलमी इस्लाम की खतर खास दुआ करने, खास कर कशीर खतर खास दुआ करने यत ड्रग सत बच्चे सन गमत मुलवस तिमन हंद खतर खुशी दुआ कर इंशाल्लाह लज़ीम आलमी इस्लाम खतर दुआ कर अहन इंशाल्लाह लज़ीम ईमान बस 100% अकीदत दरगाह से कि आज जो बड़ी तकरीब यहाँ मुनक़द हो रही है ये तो मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ ज़ियारत मोई मुबारक की ज़ियारत भी कराई जा रही है और इसमें बहुत जमे गफीर लोगों का जो तादाद आप देख रहे हैं, ये तो अकीदतमंद लोग हैं जो यहाँ आते हैं और यहाँ फैज़याब होते हैं रहमत से, अल्लाह ताला की रहमत से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से। क्या कुछ पैगाम है आज के दिन के हवाले? पैगाम यह है कि अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दिन जो उम्मत के लिए और कायनात के लिए जो पैगाम दिया है वो तो बस इत्तिहाद, इत्तिफाक और अमन सुकून का जो पैगाम दिया है, हमें उसी के पीछे पीछे चलना है, इत्तिबाई सुन्नत करना है, तो ये दुनिया इंशाअल्लाह अनकरीब कामयाब हो जाएगा। तब मुसलमान तमाम दुनिया के लोग अमन से रहेंगे। श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में जिस्मानी तौर नाखिज अफराद ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया, ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एहतजाज को नाकाम बना दिया और मुतादद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। एहतजाज के दौरान एक मुजाहिरीन ने कहा, आज तक हुकूमत ने हमें इंसाफ नहीं दिया, हुकूमत कहती कुछ और है और करती कुछ और है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें अफसोस है कि हुकूमत हमें 1000 रुपये की पेंशन तक नहीं दे पाती। मुजाहिरीन ने हुकूमत से इंसाफ की फराहमी की अपील करते हुए कहा, उनके मसाइल को संजीदगी से लिया जाए और उन्हें उनका हक दिया जाए।
नहीं दिया, सरकार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि पेंशन कहाँ है हमारी अर्निंग कहाँ है हमारी है। ये सरकार जो है ना खाली लॉलीपॉप दिखाती है यार। बड़ी अफसोस की बात है कि सरकार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। मैं कहना यार मुझे एक अफसोस आती है कि सरकार जो है हमें 1000 रुपया पर मंथ रिलीज नहीं कर पाती है जनाब। बहुत अफसोस की बात है। हम कहते हैं हम मर्जी के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के सामने हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम उनसे भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना राइट मांगते हैं। अफसोस की बात जनाब, अफसोस की बात है। आप हमें क्यों नहीं हक देते हो? हम यहाँ इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे मांगे सरकार नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, हमारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो चाहिए, और हमारा जो पेंशन है वो बिल्कुल बंद है, हमें नहीं दे रहा है, 1000 भी नहीं दे रहा है। हम कहते हैं कि 6000 दे दो, लेकिन ये नहीं मान रहा है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और डीडीसी काउंसलर बानी हाल इम्तियाज अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बात करते हुए कहा कि सरकार ने असेंबली इंतखाबात से पहले अपने इंतखाबी मंशूर के जरिए जो वादे अवाम के साथ किए थे वो वादे अभी पूरे ना हो सके। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए एक बजट इजलास मुनक्किद होने जा रहा है जिसका बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने कहा सरकार को चाहिए बिजली, पानी और राशन से मुतालिक जो आवाम से वादे किए हैं उनको पूरा करे। अगर ऐसा न हो तो सड़कों पर आकर उनके पुतले फूंके जाएंगे। उसने दावा किया था कि हम 200 यूनिट जो है जो ही हम इक़्तिदार में आएंगे लोगों को मुफ्त फराहम करेंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और जो मीटर लगे हैं उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। मगर 4-4.5 महीने गुजरने के बाद भी अभी कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही है, बल्कि इसके बरक्स हुकूमत के सरबराह और हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब खुद बयान देते हैं 4 बल्ब के लिए एग्रीमेंट होता है, उसी पे हीटर चलाए जाते हैं, दूसरी चीजें चलाई जाती हैं, तो वहां पे जो है आम जनता गरीब लोगों के उम्मीदों पर पानी फिर। मैं आपके माध्यम से ये उम्मीद करूंगा और मैं ये गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूं कि आने वाले बजट सेशन से पहले इस पे काम करें। जो आपने इलेक्शन मंशूर में बोला है हम 200 यूनिट लोगों को फ्री देंगे, हम देखना चाहते हैं कि इस बजट इजलास में वो आप अनाउंस करेंगे और लोगों को जो लोगों की उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरने की आप कोशिश करोगे। अगर नहीं तो जैसे आपने चंद दिन पहले कश्मीर में हमारी माएँ और बहनें मीटर लेके सड़कों पे उतरे थे, इसी तरह हमारे लोग भी यहाँ सड़कों पे उतरेंगे। जिला बांडीपोरा के सुंबल इरिगेशन कॉलोनी में वाक़या पार्क खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है, जिस पर मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। मकामी लोगों ने कहा कि 2 साल कबल ये पार्क महकमा फ्लोरिकल्चर के हवाले किया गया था और बेहतर तरीके से संभाला जा रहा था। उन्होंने कहा कि तलबा और मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमिन यहाँ सुकून के लम्हात गुजारने आते थे, ताहम अब इसकी खस्ता हालत मकामी बाशिंदों के लिए परेशानी का बाइस बन गई है। लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो फौरी मुदाखलत करे और मुताल्लिका महकमा को दोबारा इस पार्क की बहाली और देखभाल की जिम्मेदारी सौंपने पर आमादा करे। यो जन इरिगेशन कॉलोनी आज ब्रोट 8 वरी या 9 वरी ओस यथ मज आसान लुक सासा या स्टूडेंट बड़ हसीन पार्क ये मान तो तुह कि लुक शौकन योर ये पोश फलमत बाकी चीज़ आसान, चूँकि ये बसान कि बाग ये लुक बड़ शौक सान योर, मगर कह वरी गई तुम वो आज अमिच हालत क्या विजि कर इंतजामिया ये गुजारिश कि यह करो ठीक यूता ये लैंड ये या आज ब्रोट 5 वरी 8 वरी अलग खूबसूरती सो खूबसूरती गई ये गब लुक खास कर योकुन इरिगेशन कॉलोनी सारी अफसर बेहान SDM पे मतलब अगर वो हत बेहान
90% افسر سٲری ییٚتہِ حظ یُس یہِ سٲنۍ اِرِگیشن کالنی ٲس ییٚتہِ ٲسۍ مُلٲزِم یِوان لۄکُٹ مۄکُٹ مُلٲزِم سُہ تہِ چھِ کھٮ۪وان ییٚتی بِچور بَتہٕ نٮ۪بر نیران سُہ چھِ کھٮ۪وان ییٚتی بَتہٕ حظ تہٕ مےٚ مطلب صفٲیی گژھِ یَتھ یِنۍ کَرنہٕ اگر یہِ تہِ گژھِ ہے ٹھیٖک اگر یِم مُنسپلٹی تحت تہِ تھاوہن یہِ پارک سُہ گژھِ ہے واریاہ ٹھیٖک واریاہ اَصٕل گژھِ ہے سُہ یَتھ یہِ مطلب یِم پوش ووش لاگنہٕ باقٕے ڈیولَپ گژھِ یَتھ واریاہ واریاہ حِساب سِسٹَم یی اَتھ چینج کرنہٕ जिला कुपवाड़ा की जजलदारा बंगस इलाके में कायम कैफेटेरिया को लेकर मकामी अफराद ने हुकूमत के सामने अपने मुतालबात पेश किए। मकामी अफराद का कहना है कि ये कैफेटेरिया कई साल पहले 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन इसके बाद इसे यूं ही छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि बंगस जैसे इलाके में इस कैफेटेरिया के बनने से सयाहत में इजाफा होगा, मगर बदकिस्मती से उसके बनने के बाद इसे बेकार छोड़ दिया गया। मकामी अफराद की दरख्वास्त है कि हुकूमत इस कैफेटेरिया पर मज़ीद तवज्जो दे और इसे जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाए ताकि यहाँ की सयाहत को फ़रोग मिले। क्योंकि हमारे यहाँ पे फुल फ्लेजेड इन्होंने एक अथॉरिटी रखी लोला बंगस रंगियारी डेवलपमेंट था 2011 से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इतना समझ गए हम अभी तक कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्होंने यहाँ पे रखी है वो सिर्फ इसलिए रखी है ताकि इनका एक पर्टिकुलर ऑफिसर वहाँ पे चाहे KS ऑफिसर हो IAS ऑफिसर वो एडजस्ट हो जाए यहाँ पे ताकि उसकी सैलरी यहाँ से मिले और 2-3 उसके साथ वहाँ पे स्टाफ रहे। बाकी उनका काम यहाँ पे कुछ है नहीं, ना वो कोई काम यहाँ पे करते हैं, ना उनके पास कोई रोड मैप है कि बंगस को हम प्रमोट कैसे करें। हमने हमेशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी नोट्स में ये बात लाई कि अगर आप बंगस को प्रमोट करना चाहते हो, अगर आप सच में सिंसियर हो कि आप जो है इस सयाहत को फरोग दें यहाँ पे, तो आपको चाहिए कि टूरिस्ट को फैसिलिटेट करें, उसके पास उसके लिए वो फैसिलिटीज अवेलेबल रखें और उन फैसिलिटीज में हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको थोड़ा अपग्रेड करें। हमारे एसेट जो है वो दिन ब दिन खराब हो। इसी के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट इख्तिताम को पहुंचता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।